नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को पार्टी के नेता तपस्वी कह रहे हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा को एक यज्ञ। लेकिन कांग्रेस के मुताबिक इस यज्ञ में राक्षस विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं। और विघ्न क्या है? कांग्रेस के मुताबिक राहुल की सुरक्षा में चूक होना ही वो विघ्न है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। आपको सवाल पब्लिक का के इस शो में आज का मुद्दा तो जाहिर सी बात है मेरी इन शुरुआती लाइनों से समझ में आ गया होगा। कांग्रेस का दरअसल आरोप है कि 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तब उसमें चूक हुई और इस मुद्दे को जोर शोर से कांग्रेस ने उठाया। वैसे तो 24 दिसंबर के बाद से 2 जनवरी तक भारत जोड़ो यात्रा पे ब्रेक है, लेकिन कांग्रेस ने 24 दिसंबर को राहुल की सुरक्षा में कथित चूक का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को शिकायती चिट्ठी भी लिख दी। इसके जवाब में राहुल को सुरक्षा देने वाली सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर ही सवाल उठा दिए। सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी को प्रोटोकॉल के मुताबिक सुरक्षा दी जा रही है। राज्य पुलिस से तालमेल के साथ ही सीआरपीएफ सुरक्षा देती है। एमएचए की एडवाइजरी के आधार पर एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस तैयार होता है। 24 दिसंबर की यात्रा के लिए 22 दिसंबर को एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस पूरा कर लिया गया था। कई मौकों पर राहुल गांधी ने खुद ही सुरक्षा गाइडलाइंस का उल्लंघन किया है। 2020 से जो सीआरपीएफ की ओर से जानकारी दी गई कि 2020 से 113 बार राहुल गांधी ने सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ा। तो सवाल पब्लिक का है कि Z+ कवर वाले राहुल गांधी की सुरक्षा पर किस बात का हंगामा? राहुल की सुरक्षा वाकई कॉम्प्रोमाइज हुई या फिर सिर्फ माहौल बनाया जाए? मुद्दा राहुल की सुरक्षा का है तो भारत जोड़ो में राक्षस की एंट्री कहां से हो? अब सोचिए कि जिस देश ने 2 प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा चूक के चलते खो दिया हो, उस देश में वीवीआईपी सुरक्षा कोरी राजनीति का मुद्दा नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं सकता। लेकिन दिल्ली पहुंच चुकी कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक हंगामा जबरदस्त तरीके से खड़ा हो चुका। मैं सबसे पहले आपको राहुल की सुरक्षा का घेरा दिखाता हूं, इसे बेहद ध्यान से देखिए। राहुल गांधी को जो सिक्योरिटी मिली हुई है, उनकी सुरक्षा में 24 घंटे 24 जवान तैनात रहते हैं, 58 कमांडोज तैनात रहते हैं, 24 घंटे 6 पीएसओ उनके साथ हमेशा मौजूद होते हैं। ये ग्राफिक्स के जरिए उनका पूरा सुरक्षा घेरा कैसे काम करता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। 10 आर्म्ड स्टैटिक गार्ड उनके साथ हमेशा होते हैं। इन सबके अलावा एस्कॉर्ट होती है, 5 वॉचर्स होते हैं। इसके अलावा फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग के लिए अलग से सुरक्षा बल तैनात होते हैं। तो ये पूरा उनका सुरक्षा घेरा और इसके साथ ही ड्राइवर्स की भी अलग से तैनाती होती है। तो ये राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा जब वो आगे बढ़ते हैं Z+ सिक्योरिटी के तहत कैसे होता है, कैसे काम करता है, वो हमने आपको बताया। मैंने आपको ये सब इसलिए बताया ताकि आप समझ सके कि राहुल गांधी जैसे वीवीआईपी के पास सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसे परमिशन मिले, यानी जो जवान वहां पर तैनात है उनकी ओर से बिना ग्रीन सिग्नल मिले कोई भी राहुल गांधी तक पहुंच नहीं सकता। इसीलिए राहुल की सुरक्षा में चूक का कांग्रेस का आरोप बेहद गंभीर हो जाता है। कांग्रेस ने अमित शाह को जो चिट्ठी लिखी उसमें कहा गया था, वो भी हम आपको दिखाते हैं। 24 दिसंबर को राहुल की सुरक्षा में कई मौकों पर चूक हुई। Z+ कवर वाले राहुल को सुरक्षा देने में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से नाकाम रही। ये आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाए जो सरकार को चिट्ठी लिखी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी के चारों ओर घेरा बनाना पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वालों को आईबी प्रताड़ित कर रही है। ये बेहद गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी का। 23 दिसंबर को हरियाणा पुलिस के खुफिया विभाग के लोग हमारे कंटेनरों में घुस गए। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि आगे भारत जोड़ो यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में जाएगी, इसीलिए सुरक्षा को और गंभीरता से लिया जाए। कांग्रेस जब सुरक्षा के इस मुद्दे को तूल दे रही है तो उसे जो शब्द याद आया वो शब्द है राक्षस। इस शब्द पर आप गौर फरमाइएगा। सुनिए कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा। उसमें खलल, नंबर 1 खलल मत डालिए। नंबर 2 उसको सुचारू रूप से चलने में जो सहयोग पुलिस प्रशासन से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उस पे कोई आपका, क्योंकि आपकी सरकार है इसका मतलब नहीं कि सब कंट्रोल आपका है। पुलिस सबके लिए है, प्रशासन सबके लिए है। भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा। आपने पवन खेड़ा को सुना। मैंने आपसे कहा था कि राक्षस शब्द पर थोड़ा सा गौर करिए।
अब मजेदार बात है कि कांग्रेस नेताओं की जुबान पर राम, तपस्वी और राक्षस जैसे शब्द आ रहे हैं। कल ही वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ए.के. एंटनी ने भी कहा है कि हिंदुओं को टारगेट कर मोदी को हरा नहीं सकते और ये नामुमकिन सी बात है, इसलिए उनको साथ लेना होगा। खैर, बात राहुल गांधी की सुरक्षा की हो रही तो मैं बताता चलूं कि राहुल गांधी की सुरक्षा का मुद्दा पहले भी तूल पकड़ चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है जब उनकी सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। अगस्त 2017 में कांग्रेस ने लोकसभा में यह मुद्दा उठाया कि राहुल की गुजरात यात्रा के दौरान उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके। तब लोकसभा में नेता विपक्ष रहे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राहुल पर जानलेवा हमला हुआ। 2017 में राहुल गांधी को एसपीजी की सुरक्षा मिली हुई थी। यह अलग बात है कि मौकों पर एसपीजी की ओर से भी यह कहा गया कि राहुल गांधी कई बार प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। कांग्रेस के आरोपों का जवाब तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में यह कहकर दिया था कि राहुल खुद एसपीजी के प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते। सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। पिछले 2 वर्षों में 121 निर्धारित तथा गैर निर्धारित आंतरिक दौरे यानी देश में उनके दौरे हुए हैं, जिनमें बुलेट रेस्ट्रेंट कार का प्रयोग न करके 100 बार 100 टाइम सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर नॉन बुलेट रेसिस्टेंट कार का इस्तेमाल किया। श्री गांधी 6 विदेशी दौरों में 72 दिन बाहर रहे हैं। इन 72 दिनों की अवधि में एसपीजी कवर उनके साथ नहीं रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है ये देश जानना चाहेगा, यह सदन जानना चाहेगा कि विदेश में कहां गए, क्यों नहीं उन्होंने एसपीजी कवर लिया। तो ये 2017 का राजनाथ सिंह का बयान था जो हमने आपको सुनवाया। संसद में तभी जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ था राहुल गांधी की सुरक्षा को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नवंबर 2019 में राहुल गांधी की एसपीजी सिक्योरिटी वापस ली। तभी कांग्रेस ने राहुल की सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगाया था सरकार पर। वैसे जहां कांग्रेस राहुल की सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरती है, तो वहीं इसी साल पंजाब चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर तत्कालीन चन्नी सरकार सवालों के घेरे में आई और तब कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। चन्नी सरकार पहले सुरक्षा की चूक को मान ही नहीं रही थी, इसीलिए उसकी ज्यादा फजीहत हुई। सवाल पब्लिक का क्या है, उन पर नजर डालते हैं और उन्हीं सवालों के इर्द-गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़े। क्या राहुल गांधी की सुरक्षा के बहाने भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक तापमान बढ़ाया जा रहा है और क्या इसको लेकर सियासत गढ़ी जा रही है? सवाल अगला यह होगा कि क्या राहुल गांधी को पीएम नरेंद्र मोदी जैसी एसपीजी सिक्योरिटी मिले, इसीलिए यह पूरा हंगामा हो रहा है? और सवाल तीसरा यह होगा कि अगर राहुल गांधी तपस्वी हैं, तो उनके भारत जोड़ो यज्ञ का राक्षस कौन? और बड़ा सवाल यह भी कि क्या वीवीआईपी सुरक्षा को राजनीतिक मुद्दा बनाने की राजनीति वाकई खतरनाक नहीं है क्या? इन सभी सवालों के इर्द-गिर्द हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी, लेकिन सबसे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलन राव जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश जिंदल नेता है कांग्रेस पार्टी के। आशुतोष आपसे थोड़ी देर में जुड़ेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। बादल देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि टीएमसी के नेता हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले लोकेश भाई मैं आपके पास आता हूं। सुरक्षा किसी की हो वो बेहद गंभीर मसला है और राहुल गांधी की हो तो वाकई बेहद एक गंभीर मसला। और ये बताते हुए कि शुरुआती रिमार्क्स में हम सिर्फ 30 सेकंड का समय देते हैं, इसीलिए आप सभी लोग समय का जरूर ध्यान रखिएगा ओपनिंग रिमार्क्स में खास तौर पर। बीजेपी का आरोप है लोकेश जिंदल की जानबूझकर राजनीतिक पारा बढ़े, सियासी फायदा मिले, इसीलिए सिक्योरिटी लैब्स का मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, अभी अगस्त में ही इंदु मल्होत्रा रिपोर्ट सबमिट की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर यह पॉइंट आउट किया गया है कि ब्लू बुक्स में का रिवीजन होने की जरूरत है। ब्लू बुक्स का जो पुराना तरीका था वीवीआईपी को सिक्योरिटी देने का, वो इनएडिक्वेट है, वो सफिशिएंट नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये बात समझ लें कि जो तत्कालीन ब्लू बुक की गाइडलाइंस है और तत्कालीन तौर पर वो इनसफिशिएंट है। सिक्योरिटी लैप्सेस ना केवल राहुल गांधी जी का बट प्रधानमंत्री मोदी जी का भी सिक्योरिटी लैप्स पंजाब में हुआ था। तो सिक्योरिटी लैप्स राहुल गांधी जी का रियल है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस पर गृह मंत्री को विचार करना चाहिए और ये उनकी जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी जी को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करें। जनप्रतिनिधि है राष्ट्रीय स्तर के, उनको हर प्रकार की सुरक्षा और हर प्रकार का जैसा भी जो भी व्यवस्था है वह लोकेश जिंदल, आपके शुरुआती 30 सेकंड समाप्त हुए। डिबेट जब मैं आपसे ओपन करूंगा तो जरूर पूछूंगा सर ये तपस्वी राम फिर राक्षस ये क्या संजोग है ऐसे शब्दों का, जरूर इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल प्रेम शुक्ला जी मैं आपके पास आता हूं। कांग्रेस के 2 नेता जो प्रधानमंत्री बने उनको देश ने खो दिया
तो आखिरकार इस पर अब राजनीति क्यों हो रही है, सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं राहुल गांधी की सिक्योरिटी पर? देखिए राकेश जी, आपने जिन दो प्रधानमंत्रियों की बात की, दोनों प्रधानमंत्रियों के संदर्भ में जो सिक्योरिटी के संबंध में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने और सिक्योरिटी विशेषज्ञों ने जो उनको उस संदर्भ में सतर्क किया था, उस सतर्कता को अस्वीकार किया गया था, इंदिरा जी के मामले में भी और राजीव जी के मामले में भी। और अब राहुल गांधी स्वयं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को बारंबार तोड़ रहे हैं। 113 बार उन्होंने जो है 2020 के बाद जेड प्लस सिक्योरिटी आने के बाद 113 बार उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा है। उसके पहले 1991 से 2020 तक जब एसपीजी प्रोटेक्टी थे वो, और उस समय 156 बार उनकी विदेश यात्रा हुई है और 143 बार जो है वो एसपीजी को साथ लेकर नहीं गए हैं, और 1892 बार वो जो है 2020 के बाद वो बुलेट रेजिस्टेंट व्हीकल नहीं यूज कर रहे हैं। तो स्वयं राहुल गांधी अपनी सुरक्षा के प्रति जिस तरह से गैर जिम्मेदार हैं, वह निश्चित तौर पर बहुत चिंताजनक है। उनको सुरक्षा के प्रोटोकॉलों का आपके 30 सेकंड समाप्त हुए और उनको सुरक्षित रखना ये राज्य की निश्चित तौर पर जिम्मेदारी है। ठीक है सर, मैं भी यही चाहता हूं कि गंभीरता से, ठीक है प्रेम शुक्ला जी, हम भी यही चाहते हैं कि गंभीरता से उस पर चर्चा हो। अगर कांग्रेस की ओर से कोई सवाल उठे हैं सिक्योरिटी लैब्स को लेकर, तो बादल देवनाथ जी आपके पास मैं आता हूं। दिल्ली आकर ही इस पूरी यात्रा में उनकी सुरक्षा को लेकर अगर लैब्स का मामला उठता है और बीजेपी कह रही है कि इसमें पूछा था कि यह सियासत है, मैंने तो पूछा था कि यह सियासत है या वाकई जो लैब्स के मामले हैं वो गंभीर हैं, आप तुरंत आ गए कि राक्षस कहा गया प्रधानमंत्री मोदी को, यानी पवन खेड़ा ने राक्षस कहा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूँ एक लाइन में, दो प्रधानमंत्री माधवराव सिंधिया महात्मा गांधी को हम सब ने कैसे निधन हुआ हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं अनुरोध करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो स्पेशल ब्रांच है, स्टेट का आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, राहुल गांधी को सुरक्षा देना चाहिए। वो भारत जो यात्रा कर रहा है वो आंदोलन कर रहा है, देश के बाहर नहीं देश के अंदर कर रहा है, कुछ हो जाएगा तो भारत जोड़ो पर ठीक है बादल देवनाथ जी, भारत जोड़ो पर सवाल नहीं, राजनीतिक पार्टियां आंदोलन करें, विपक्ष भी आंदोलन करे, लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। लेकिन अवनिजेश अवस्थी जी, मैंने मतलब सही समझा ना बादल देवनाथ का? पवन खेड़ा राक्षस बोल रहे हैं तो वो बादल देवनाथ को लगा कि मोदी के लिए राक्षस है, प्रधानमंत्री मोदी को राक्षस कहा गया। राकेश जी, न सिर्फ प्रधानमंत्री को बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों को भी राक्षस कह करके पुकारना, ये बिल्कुल किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। कांग्रेस इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करती रही है। बादल देवनाथ ने राक्षस ही नहीं, मौत का सौदागर के लिए भी कहा उन्होंने, तो ये आज अच्छी बात है। ये बात दूसरी कि कई बार उनकी जो नेत्री हैं टीएमसी की ममता बनर्जी, उन्होंने भी अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन आज बादल देवनाथ जी जिस बात का जिक्र किया उसका मैं स्वागत करता हूं, पहली बात। दूसरी बात यह कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी की सुरक्षा हो या प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो, राहुल गांधी भी एक नेता है, उनकी सुरक्षा में किसी तरीके की ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सुरक्षा के लिए जो एसओपी होता है, जो नियम शर्तें होती हैं, वो राहुल गांधी पालन करते हैं उनका कि नहीं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। ठीक है एल.एन. राव साहब, मैं आपके पास आता हूं, पुलिस के आप पूर्व अधिकारी हैं, डीसीपी भी आप रह चुके हैं। सिक्योरिटी लैब्स का जो मामला कांग्रेस की ओर से उठाया गया, तस्वीरें भी सर आपने देखी, आपको ये पूरा मामला कितना गंभीर लगता है? कांग्रेस के जो आरोप है उसमें कितना वजन लगता है? एल.एन. राव साहब, आपका ऑडियो शायद म्यूट है, सर ठीक कर लीजिएगा। हेलो, हाँ अब ठीक है सर। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूं। हाँ ठीक है, तो सिक्योरिटी एक ऐसा मसला है जो कि हमारे देश में ही बहुत इम्पोर्टेंट मामला है, और इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसमें चूक होना एक बहुत बड़ी हमारे देश की बदनामी है। हालांकि दूसरे देशों में ऐसी बात नहीं है, दूसरे देशों में टैक्स पेयर का पैसा ऐसे नहीं पैसे वेस्ट कर जाते, लेकिन हमारे देश में कुछ है, चल रहा है, पुराने चल रहा है। लेकिन ये आरोप लगा, और सिक्योरिटी में कितना खर्चा हो रहा है, हमारे टैक्स पेयर से पैसा जा रहा है। ठीक है राव साहब, मैं आता हूं, आशुतोष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, सीआरपीएफ ने सरकार को बताया कि 2020 से अभी तक 113 बार राहुल गांधी ने प्रोटोकॉल तोड़ा, और कांग्रेस पार्टी अगर सवाल उठा रही है सिक्योरिटी लैब्स को लेकर तो यह सिर्फ सियासत है, इस आधार पर बीजेपी का आरोप। राकेश पांडे जी, अगर 113 बार सीआरपीएफ की सिक्योरिटी को राहुल गांधी ने ब्रीच किया है तो उस सिक्योरिटी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने राहुल गांधी को इतनी बार सिक्योरिटी ब्रीच करने दिया है। यह सवाल इस बात का है कि जो प्रोटेक्टी है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि उसकी सिक्योरिटी कैसे होगी
वो किस तरीके से सिक्योरिटी चाहेगा, किस तरीके से सिक्योरिटी छोड़ के बाहर जाएगा। सीआरपीएफ को यह सवाल पहले से खड़ा करना चाहिए था। आज की तारीख में जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें बिल्कुल स्पष्ट है, वहां भीड़ है और वहां धक्कम धुक्की हो रही है। इसका मतलब साफ है कि वहां पे सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। इस पूरे मसले पर इस देश ने इंदिरा गांधी को खोया है, इस देश ने राजीव गांधी को खोया है, इस देश ने और कई लोगों को खोया है। क्या हम चाहते हैं कि इस तरीके की सिक्योरिटी ब्रीच होती रहे? और अगर कल खुदा ना खास्ता अगर राहुल गांधी के साथ या किसी के साथ इस तरीके कोई हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, क्या केंद्र सरकार और सीआरपीएफ की जिम्मेदारी नहीं होगी? तो मुझे तो बहुत हास्यास्पद लगता है कि 117 बार सिक्योरिटी की ब्रीच राहुल गांधी ने सिक्योरिटी की अनदेखी की है और वो तमाम ऑफिसर्स अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं और उन्होंने ये हाथ क्यों नहीं खड़े? क्या मैं ठीक है आशुतोष, आपका सवाल बड़ा वाजिब है कि 113 बार अगर सिक्योरिटी लैप्स हुई तो पहले इस पर आवाज क्यों नहीं उठी और क्यों नहीं इस बात को लेकर सरकार ने कोई कार्रवाई की? आपका सवाल बड़ा वाजिब है। मैं यहां से डिबेट को ओपन करता हूं और लोकेश जिंदल आपके पास आता हूं। पहले सलमान खुर्शीद आते हैं और राहुल गांधी को कहते हैं प्रभु राम, उसके बाद पवन खेड़ा आते हैं और प्रधानमंत्री मोदी को राक्षस कहते हैं, जैसा बादल देवनाथ जी ने कहा। तो ये राम और रावण की लड़ाई है क्या? देखिए, ये धर्म अधर्म का युद्ध है। अगर मैं बात करूं आज की वर्तमान स्थिति तो सबके सामने स्पष्ट है कि देश में क्या हो रहा है। रावण जो थे वो बड़े ज्ञानी थे, ऊंचे कुल के थे, बहुत बड़े राजा थे वो, लेकिन उनकी जो नीतियां थी उन नीतियों से आम व्यक्ति को कष्ट पहुंचाया जा रहा था। मतलब आप मान रहे हैं कि राहुल गांधी राम है, महिलाओं को प्रधानमंत्री मोदी रावण है, राक्षस है, मतलब महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, जो गरीब थे, पिछड़े वर्ग थे, उन्हें सताया जाता था। सभी आदिवासी जो जंगल में रहते थे वो उनके डर से, खौफ से रहते थे। तो भले वो तीनों लोगों के राजा थे, लेकिन उनका जो राज था वो एक क्रूर राज था। ठीक लोकेश भाई, तो भगवान लोकेश भाई, मैंने बीच में एक सवाल पूछा था, पदयात्रा पर उतरे लोकेश भाई पूरे देश में। सर डिबेट ओपन हो चुका है, क्रॉस ले लिया करिए। लोकेश भाई, आपको आवाज आ रही है ना? डिबेट ओपन हो चुका है तो क्रॉस ले लिया करिए, मेरा या फिर किसी दूसरे गेस्ट का भी। मैंने पूछा, जितनी आपने बातें कही मुझे भी यही लगा, राहुल गांधी राम है, प्रधानमंत्री मोदी रावण है, राक्षस है। देखिए जी, राक्षस जो है ऐसा नहीं होता बता दीजिए ना सर। सभी क्रूर होते हैं। कई राक्षस ऐसे भी हुए हैं जिनमें अच्छे गुण थे। तो राक्षस जो है, ये कहना किसी व्यक्ति को, ये उसकी क्रूरता को दर्शाता है कि भाई वो व्यक्ति क्रूर है, निर्मम है। ठीक है प्रेम शुक्ला जी आ जाइए, प्रेम शुक्ला जी दिखाई नहीं देता। ठीक है लोकेश भाई, हो गया। गुजरात चुनाव के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने 10 मुख वाला रावण कहा था। अब देखिए यहां पर भी लोकेश जिंदल जस्टिफाई 100 मुख वाला कहा था। और उसके बाद देखिए यहां पर लोकेश जिंदल भी जस्टिफाई कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने राक्षस कहा था, रावण है प्रधानमंत्री मोदी, और राहुल गांधी राम है, धर्म अधर्म की लड़ाई है साहब। राकेश जी, मैं अत्यंत विनम्रता से पूछना चाहता हूं, महात्मा गांधी की हत्या के बाद जिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10,000 ब्राह्मणों की हत्या, नृशंस हत्या होते देख लिया और कुछ कार्रवाई नहीं की, ऐसे नृशंस व्यक्ति के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाए? मैं तो राक्षस नहीं कहना चाहता। 1984 में 10,000 निर्दोष सिखों का नरसंहार करने वाले, और नरसंहार के बाद नरसंहार करने वाले HKL भगत, नरसंहार करने वाले जगदीश टाइटलर और नरसंहार करने वाले कमलनाथ को मंत्री बनाने वाले के लिए कौन सी योनि का प्रयोग किया जाए? कृपा करके आप कांग्रेसियों से ही मार्गदर्शन प्राप्त कर लें और कृपा करके मुझे बता दें कि मलियाना, मेरठ, मुरादाबाद, भागलपुर, मुंबई, तमाम प्रदेशों में दंगा कराने वाले और दंगा कराने के बाद दंगाइयों को बचाने वालों के लिए किस योनि का प्रयोग किया जाए? देखिए, मैं इनके बीच में चीख नहीं रहा था, ये चीख रहे हैं। मैं अत्यंत विनम्रता से प्रश्न पूछ रहा हूँ। लोकेश भाई, राकेश जी जरा इनको समझाइए कि ये जो है मछली बाजार में नहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, ये मछली बाजार में नहीं बैठे हैं लोकेश बाबू। आप एक टाइम्स नाउ नवभारत जैसे प्रतिष्ठित चैनल पे राकेश पांडे जी जैसे संयत जो एंकर हैं, वहां आप एक विमर्श में बैठे हुए हैं।
मेरे प्रश्नों का अगर आपके पास उत्तर हो सुन लीजिए तो लोकेश कृपा भाई, करके 20 दे सेकंड दे में वो बात पूरी कि कर रहे हैं, फिर आप 10,000 जवाब दे दीजिएगा, ब्राह्मणों मैं की आपके पास हत्या कराने वाले और उन हत्यारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई ना करने के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाए। आपके पास शब्द ना हो तो आप आशुतोष जी से उधार ले सकते हैं, क्योंकि वो परम ज्ञानी आशुतोष जी हैं बैठे हुए यहाँ, बड़े संपादक रहे हैं, उनसे कोई शब्द आप उधार मांग सकते हैं। ठीक है, उधार आपको शब्द दे ठीक है, देंगे। जवाब सुन लीजिए, फिर मैं और आशुतोष कृपा का ही करके रुख मुझे करूंगा। बताइए ठीक है। ऐसे नृशंस हत्यारों के लिए क्या शब्द कहा जाए, वो बता दीजिए आप। ठीक है प्रेम जी, जवाब लोकेश भाई। शुक्ला जी, ये जो आपके जुमले हैं वो यहाँ नहीं चलेंगे। पूरा विश्व जानता है कि अभी G20 में वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा आपने लिया, ये जवाहरलाल नेहरू ने ही विश्व को दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने अहिंसा का पथ चुना। अब देखिए, अब आप बीच में मत बोलिए। अब आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया था कि इतने बड़े चैनल में मछली बाजार नहीं है, अब आप इसे मछली बाजार मत बनाए। पालने का देखिए शुक्ला जी, अगर मैं बात करता हूं जवाहरलाल नेहरू की, ये तो हमारे देश का भाग्य था जो जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री हमारे पहले प्रधानमंत्री मिले, जिन्होंने इकोनॉमी को सुधारा, समाज के अंदर नरसंहार बचाया। अरे आपने तो पूरी क्या कहते हैं प्रिपरेशन कर रखी थी कि किसी तरह से जो है मुसलमानों को, जो पिछड़े वर्ग है, जो निचले वर्ग है, उनको कुचल दिया जाए, आर्थिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, राजनीतिक तौर पर भी। अरे ये तो जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने उन्हें सुरक्षा दी और उन्हें बचाया। अरे आपको तो ये सीखनी चाहिए कि किस तरह से राज शासन किया जाता है। राम राज्य का मतलब केवल और केवल भगवा धारण करना नहीं होता। राम राज्य का मतलब तब होता है जब प्रत्येक व्यक्ति की मांग पूरी की जाए। लोकेश भाई सुनिए, ठीक है, प्रेम शुक्ला जी शांत होइए। लोकेश भाई, आप कह रहे हैं राम राज्य की सीख लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को रावण राक्षस जैसी संज्ञाएं दे रहे हैं, मतलब देश में राक्षस राज है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही शुरू किया था। उन्होंने सोनिया गांधी जी को क्या क्या शब्द कहे तो बोला नहीं जा सकता। फिर तो मैं पूछूंगा ना, मौत का सौदागर किसने कहा? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला मैं क्या पूछूंगा कि मौत का सौदागर, जब हम बात करते हैं खेती करने वाले, जी को भी दलाली, की मर्यादा का इस्तेमाल किसने किया था? सर बात बोलेंगे बहुत दूर तलक जाएगी। आपके नेताओं ने कम बयान नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी के बारे में। मर्यादा जो है, ठीक है, सिक्योरिटी को लेकर ठीक है लोकेश भाई, चूंकि उन्होंने बादल देवनाथ जी ने चर्चा छेड़ दी थी, इसलिए राम रावण की ओर चर्चा मुड़ गई। सिक्योरिटी लैब्स को लेकर चर्चा हो रही है। आशुतोष, चूंकि आपका नाम आ गया इसलिए मैं आपके पास आता हूं। एक तो जो बातें कही प्रेम शुक्ला जी ने, दूसरी बात, एक सवाल मेरी ओर से है, दिल्ली में आकर इस सर सिक्योरिटी लैब्स पर चर्चा क्यों हो रही है? देखिए, पहली बात तो प्रेम शुक्ला जी ने जो बात कही वो ऐतिहासिक अनर्गल बात है और इस तरीके की बात किसी राष्ट्रीय टीवी चैनल पर नहीं करनी चाहिए। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। अगर कोई ऐतिहासिक तथ्य है तो तथ्य पेश करने चाहिए। इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू के बारे में इस तरीके से शर्म करिए। प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। प्रेम शुक्ला जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? बेशर्मी कर रहे हैं। बंद रखें। आप चमचागिरी में बेशर्मी की सारी सीमाएं लांग रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी सर हो गया। प्रेम शुक्ला जी, नग्नता तो ना दिखाएं। प्रेम शुक्ला जी सर प्लीज, आपने अपनी बात कही सर, बीच में इंटरप्ट नहीं करते इस शो में। आशुतोष मैं रोक रहा हूँ। आशुतोष जी एक मिनट। प्रेम शुक्ला जी सर, आपने अपना पॉइंट रेस कर दिया। ये बहुत ज्यादा चीख चिल्लाहट का शो नहीं है, बहुत आराम से यहाँ पर एक दूसरे की बातें सुनते हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आपको मिलेगा, आपके पास फिर मैं आऊंगा। संपादक रहे आप आपको इतनी भी संवेदना नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, सिखों के नरसंहार को आप अनर्गल कह रहे हैं। इतने संवेदनहीन व्यक्ति हैं आप। प्रेम शुक्ला जी मैं आऊंगा सर। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, आपने अपनी बात रखी, मैं फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। आशुतोष को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। आशुतोष जी 20 सेकंड आपके पास। प्रेम शुक्ला जी प्लीज सर, कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? प्रेम शुक्ला जी प्लीज शांत हो जाइए सर। इस शो में नई चिल्लाहट होती है, ना किसी की आवाज बंद करवाई जाती है। सर प्लीज प्रेम शुक्ला जी प्लीज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं अलाउ करूंगा आपको बोलने के लिए। प्रेम शुक्ला जी मैं नहीं अलाउ करूंगा सर। आशुतोष जी 30 सेकंड आपके पास अनइंटरप्टेड। राकेश जी पहले तो मैं इस बात की प्लीज प्रेम शुक्ला जी प्लीज मत बोलिए सर, शांत कराइए। सिर्फ आशुतोष जी की आवाज अभी ऑन एयर जा रही है। ये इस तरीके के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को सुनना चाहिए और देखना चाहिए कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता कैसे हैं और किस हद तक गिरकर वो तर्क करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अमित शाह जी भी इसको देख रहे होंगे, मोदी जी भी देख रहे होंगे, और ऐसे प्रवक्ता को फौरन पद से हटा देना चाहिए जिसको सुनने की आदत नहीं है और जो सिर्फ यहां आके अनर्गल प्रलाप करता है।
आई होप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विल टेक केयर। जैसे चमचे नहीं प्रेम शुक्ला जी, मैं किसी को यहाँ पर अनर्गल शब्दों के प्रयोग की इजाजत नहीं दूंगा। बहुत संयमित तरीके से अपनी बातों को रखिए। ये देश के पॉलिटिकल सेंटिमेंट को समझाने वाला शो है और जनता के बीच में ये मैसेज मत जाने दीजिए कि पॉलिटिक्स में सारी मर्यादाएं एकदम से टूट चुकी हैं, एकदम किसी का सम्मान नहीं बचा है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, आप भी एक सम्मानित नेता हैं और आशुतोष जी भी वरिष्ठ पत्रकार और थोड़े समय के लिए सही पॉलिटिक्स में वो भी रहे। नहीं सर प्लीज प्रेम शुक्ला जी नहीं, वो बकवास नहीं प्लीज प्रेम शुक्ला जी आप मत तय करिए क्या बकवास। प्रेम शुक्ला जी प्लीज, जो गलत होगा उसको इंटरप्ट करने के लिए मैं हूं सर। नहीं सर नहीं, प्लीज आपको मैं मौका दूंगा सर, मत बोलिए सर कुछ भी बातें कर रहे हैं सर प्लीज। तो आपको जो मना है आप बोलिए ना सर। आप नहीं आप अपने पार्टी ने जूते मार के निकाले। नहीं प्लीज ऐसे शब्द नहीं, एकदम नहीं, हटाइए पहले राकेश, एकदम नहीं। मैं दूसरे मेहमान पर रुक करता हूं, एकदम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं। आशुतोष जी इस देश के वरिष्ठ नागरिक हैं, सम्मानित नागरिक हैं, सम्मानित पत्रकार रहे हैं, बिल्कुल नहीं। और आशुतोष जी नहीं, ठीक है। नहीं कोई किसी के लिए नहीं करे। आशुतोष भी आपके लिए नहीं, आशुतोष जी को भी कोई हक नहीं है कि आपके लिए किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। नहीं किसी को हक मैं नहीं दूंगा, किसी को हक नहीं दूंगा कि कोई किसी के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करे। मैं आगे बढ़ता हूं, सवाल पब्लिक का यह मंच है। एक सवाल हमारे पास झारसुगुड़ा से है, ओडिशा से पृथ्वीश चक्रवर्ती का यह सवाल है। राहुल गांधी जब विदेश यात्रा करते हैं तो भारत की सुरक्षा छोड़ देते हैं, कांग्रेस इस पर कुछ जवाब क्यों नहीं देती? जाहिर सी बात है ये सवाल आपसे है, लोकेश भाई जवाब दीजिए। जी सवाल एक बार फिर दोहराएंगे प्लीज। टेक्स्ट क्वेश्चन है सर, हमारे दर्शक का कि राहुल गांधी जब विदेश यात्रा करते हैं तो भारत की सुरक्षा छोड़ देते हैं, कांग्रेस इस पर कुछ जवाब क्यों नहीं देती? जाहिर सी बात है 2017 के स्टेटमेंट को लेकर होगा जो राजनाथ सिंह ने कहा था, फिर अभी सीआरपीएफ ने बताया। देखिए जो ब्लू बुक की अगर हम बात करते हैं, इसका अपना एक प्रोटोकॉल है जिसका पालन करना पड़ता है जब तक वो भारत की टेरिटरी हो। अगर हम राहुल गांधी जी की बात करते हैं, जनप्रतिनिधि है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और राष्ट्रीय प्रेसिडेंट थे एक ऑपोजिशन पार्टी के, तो इस तरह की उनको जो सिक्योरिटी दी गई है वो प्रोटोकॉल के थ्रू दी जाती है और इस प्रोटोकॉल का पालन करना न केवल राहुल गांधी जी बट ऑल्सो जो ऑफिसर्स हैं सीआरपीएफ के, उनके लिए भी बहुत आवश्यक है। जब वे विदेश यात्रा के लिए जाते हैं या किसी भी कारणवश अपने निजी काम के लिए जाते हैं, उस वक्त सरकारी संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता। लोकेश भाई असल में ये मसला क्यों उठा और क्यों ये दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, या फिर हमने भी इस बात का जिक्र किया कि क्या सिर्फ माहौल बनाने की बात है, या दिल्ली में आकर ही इस यात्रा के बाद क्यों ये बातें उठी? प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी को लेकर चन्नी सरकार ने क्या कुछ कहा था ये भी आपको पता होगा। बाद में वो बैकफुट पर आए। मैं आपको दो बयान सुनवाता हूं सर, उसके बाद मुझे लगता है कि शायद आपको जवाब देना बहुत आसान हो जाएगा। एमपी में जब यात्रा थी तो कमलनाथ के पुत्र हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था नकुलनाथ ने, जरा ये दोनों बयान सुनिए सर, फिर आप जवाब दीजिएगा। सबका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने ये रैली को इतनी सफलता दिलाई। मैं तो राहुल गांधी जी के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनके साथ घूम रहा था, लेकिन मैं परासिया की जनता को बताना चाहता हूं कि परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ो से भी ज्यादा भीड़ है। अरे मैं फिर कह रहा हूँ पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा, और वो बिल्कुल सेफ थे। उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया, तो इसमें क्या है? लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। अब लोकेश भाई ये दोनों बयान मैंने आपको क्यों एक साथ सुनवाए ये आपको बता देता हूं। एमपी में जब यात्रा थी तो नकुलनाथ ने कहा ज्यादा भीड़ तो मेरे पास आ जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी लैब्स को लेकर बातचीत हुई थी, चन्नी ने क्या कुछ कहा वो सुनवाया। बाद में हालांकि बैकफुट पर आए थे और कांग्रेस पार्टी भी इस मामले पर संजीदा बाद में हुई थी। तो क्या जो दर्शक का सवाल है कि माहौल सिर्फ बनाया जा रहा है और चूंकि यहां से दूसरा फेज शुरू होगा तो उसके लिए एसपीजी सिक्योरिटी की बात या दूसरे मसले? देखिए राकेश जी, आज से ठीक
2 महीने पहले जब कांग्रेस कार्यालय में सत्याग्रह था, जब ईडी ने झूठे फर्जी केस में राहुल गांधी जी को बुलाया था, तब दिल्ली पुलिस ने बिना अनुमति के कांग्रेस कार्यालय में घुसकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घसीटा था, बड़े बड़े नेताओं को घसीटा था, जो कि पुलिस की ज्यादती थी, जो पुलिस के हक में नहीं था, दायरे में नहीं था, उसका भी उल्लंघन किया गया था। ये बात अमित शाह जी को बखूबी मालूम है कि किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उस समय भी एक बहुत बुरा रवैया अपनाया था कांग्रेसियों के खिलाफ। और यही रवैया जो है आज फिर से देखा जा रहा है, जब यात्रा हो रही है, जैसे कोई बदले की भावना होती है, जैसे किसी प्रकार का कोई आदेश ऊपर से पारित किया जा रहा है कि आप इसमें जो है विघ्न उत्पन्न कीजिए, उस तरह का माहौल बनता जा रहा है। और आगे जब मैं पंजाब की बात करता हूं, आज पूरा देश जानता है पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार में जो लॉ और ऑर्डर है वो किस तरह से घसर चुका है। तो नहीं, पंजाब की बातचीत, राहुल गांधी, पंजाब की बातचीत लोकेश भाई चन्नी गवर्नमेंट के दौरान की थी, चुनाव के पहले किसकी सरकार थी सर? देखिए, आप सोनिया देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था। सोनिया गांधी जी ने इस चीज की कड़ी से कड़ी निंदा की थी। सोनिया गांधी जी ने कहा था वे देश के प्रधानमंत्री है। मतलब वहां हो जाए अवनीश जी, वहां हो जाए तो आप आलोचना कर दें, निंदा कर दें, और यहाँ पर अगर सिक्योरिटी लैब्स की बातचीत जिसको लेकर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि सोनिया गांधी जी ने इस नहीं, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं सर, नहीं, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ कह रहा हूं कि वहां ठीक है, मैं अवनीश जी से किसी भी प्रकार की सुरक्षा में कोई ढील दी जाए, ठीक है। राकेश जी, अवनीश जी, एक मेरा सवाल कि वहां पर हो जाए तो आलोचना, यहां पर इस तरीके की बातें, आरोप, आईबी पूछताछ कर रही है, कांग्रेस के लोगों को पकड़ रही है, क्या ये सिर्फ माहौल बनाने का खेल है, आपको लगता है सर? राकेश जी, 2 बातें, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं और मैं अपेक्षा ये रखूंगा कि बीच में कोई भी ना बोले। जिसने भी रिबट करना हो जरूर करे, मेरे आलोचना करे, मेरे को गलत साबित करे, मुझे गलत साबित करे, मैं स्वागत करूंगा। पहली बात तो कि लोकेश जी ने कहा कि किसी को व्यक्तिगत काम से, देखिए जिसको एसपीजी या जेड+ सुरक्षा मिलती है ना, उसकी निजता का हनन होता है, इसमें इसको आप स्वीकार करना पड़ेगा। या तो सिक्योरिटी लीजिए या निजता की बात कीजिए। बात बड़ी साफ सी है, वो चीनी राजदूत से मिलने गए राहुल गांधी, एसपीजी लेके नहीं गए होंगे, उस समय तो शायद एसपीजी थी उनके साथ, और मना कर दिया कांग्रेस ने। सुरजेवाला जी ने कहा कि नहीं वो कहीं किसी से नहीं मिले, बाद में वो फोटो सामने आई। तो कब कब वो सिक्योरिटी हटाते हैं, कब कब सिक्योरिटी नहीं करते हैं, ये बड़ी साफ सी बात है। एक बात हैरत होती है कि आशुतोष जी ने कहा कि अगर 113 बार सिक्योरिटी के लैप्स किया है राहुल गांधी ने, तो उन अफसरों को हटा देना चाहिए। राहुल गांधी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसने टैक्स पेयर्स के पैसे पर ये सिक्योरिटी ली है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्या डंडा मार के उसको सुरक्षा दी जाएगी क्या? जिस तरीके के लोगों को एसपीजी और जेड+ सुरक्षा मिलती है, क्या उनके साथ वो तमाम अफसर जो उनके मातहत रहते हैं, ऐसे लोगों के, पॉलिटिकल नेताओं के, उन पर क्या वो डंडा चला सकते हैं? नहीं, उनके कहने का मतलब है अवनीश जी कि 113 बार लैप्स हुई, उसके बाद ये बात जब कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए, या 128 बार एसपीजी के दौरान हुआ, सर ये शुरुआत से इस मसले पर गंभीर क्यों नहीं हुए? ये विपक्ष का दरअसल कहना है। नहीं, इन्होंने कहा कि उन अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है माफी मांगने में। अगर मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा हूं, हो सकता है आशुतोष ने ये ना कहा हो जो मैं समझा, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर 2002 के दंगों के लिए गुजरात में आज तक नरेंद्र मोदी को बीइंग ए चीफ मिनिस्टर, जिसमें दोनों पक्षों के, हिंदू और मुस्लिम दोनों, पुलिस की गोली से मारे गए थे, तो नरेंद्र मोदी तो बूचर हो गया, जिसको यूएनओ में जाकर के राहुल गांधी के जिस बयान को जाकर के इमरान खान कोट करते हैं। और यहां पर अगर 1984 में या 1948 में अगर यहां पर हत्या होती है तो उसके लिए कोई जिम्मेदार है कि नहीं है? ठीक है, कैसे नहीं होगा जिम्मेदार कोई? ठीक है, साथ में गोली तक नहीं चली, ठीक है, सिखों के नरसंहार में एक गोली तक नहीं चली, लाठी तक नहीं चली एक दंगाई पर। ठीक है, चूंकि आपने आशुतोष जी का नाम लिया तो इसलिए मैं आशुतोष के पास आता हूं, आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा आशुतोष जी। और उसमें मैं एक चीज ऐड करता हूं कि कुल मिलाकर मसला सिर्फ सियासत पर आता है सर, चाहे चाइनीज एम्बेसी के पास जाने की बातचीत, उनके लोगों से मिलने की बातचीत हो, राहुल गांधी छोड़कर चले जाते हैं, कांग्रेस चन्नी की सरकार में पीएम की सिक्योरिटी में लैप्स होता है तो वहां पर आलोचना करके खाना पूर्ति हो जाती है। मसला सिर्फ सियासत का है, कौन कितना माहौल बना ले। देखिए राकेश जी, इस पूरे मसले पे भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है और कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, पवन खेड़ा क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सिक्योरिटी दी जाती है उस सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल होता है, ब्लू बुक होती है, और उसके हिसाब से ही कार्रवाई होती है। वो हमारे कहने से या कांग्रेस पार्टी के कहने से नहीं होती। अगर कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो उसकी बाकायदा जवाबदेही उस ब्लू बुक के हिसाब से या सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से तय होती है।
ये दुनिया का उसूल है और भारत में भी यही चीज, मैं कोई अलग नई बात नहीं कह रहा हूं। तो साफ है कि अगर 113 बार राहुल गांधी ने अगर सुरक्षा को अनदेखा किया है तो उसकी जिम्मेदारी किसी न किसी की होनी चाहिए। प्रोटेक्टी अपने मन से तय नहीं कर सकता कि मैं बिना एसपीजी के यहां जाऊंगा और बिना जेड प्लस के वहां जाऊंगा, क्योंकि अगर कल खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा राहुल गांधी के साथ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं होगी, तब उसकी जिम्मेदारी जो लोग सिक्योरिटी दे रहे होंगे उसकी होगी। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अगर राहुल गांधी मनमानी करना भी चाहते हैं, ही शुड नॉट बी अलाउड टू डू दैट। बिल्कुल, ये मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं और कांग्रेस पार्टी को भी इस बात को कान खोलकर सुनना चाहिए कि ये राहुल गांधी की मनमर्जी का सवाल नहीं है, ये जो प्रोटेक्टेड होता है उसकी मनमर्जी का सवाल नहीं है। और मैं फिर कहना चाहता हूं, यहां पे एलन राव साहब बैठे हुए, उनको अच्छी तरीके से पता होगा सिक्योरिटी की ब्लू बुक क्या होती है, उसमें कैसे एक एक चीज तय होती है, एक एक चीज का खर्राब लिखा जाता है, कौन कितने बजे गया, कौन मिलने आया, कौन कितने लोग मिले, कितनी दूरी तक मिल सकते हैं, कितना बड़ा घेरा होगा, कहां पे नहीं आशुतोष जी, आपने अच्छा जिक्र किया। पता नहीं शुरुआत में आपने एलन राव को सुना कि नहीं सुना, उन्होंने तो कहा कि कोई सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है। एलन राव साहब, आशुतोष जी की बात का जवाब। नहीं, मैं फिर दोहरा दूं, मैंने उनसे कहा जो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने बातचीत की है, ये वो बात वो बता सकते हैं, कह रहे हैं प्रोटोकॉल के बारे में, मैंने तो थ्योरेटिकल बात की है। ठीक है। नहीं, बिल्कुल आशुतोष जी, बिल्कुल ये भी बात सही कह रहे हैं। प्रोटोकॉल होता है, इसमें ब्लू बुक होती है, उसके नियम कायदे के अनुसार काम होता है। लेकिन मैं आशुतोष जी की बात से थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। जो भी आदमियों के टाइम में, जो ऑफिसर्स के टाइम में सिक्योरिटी लैप्स करके वो चले गए हैं, तो उन्होंने उनसे पूछा गया है, उनसे एक्सप्लेनेशन लिया गया है कि भाई आपके रहते हुए कैसे उन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच किया। ये वाली चीज भी देखनी चाहिए। और उसके बाद देखिए, सिक्योरिटी लैप्सेस दोनों तरफ से होता है। पुलिस का जिम्मेवारी है कि उसको सिक्योरिटी देना, और उसके बाद आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद प्रोटेक्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रोटेक्टी को भी डूज और डोंट्स मैंने बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारे देख के करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से करते रहे, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे वाली बात है, जहाँ भीड़ ज्यादा हो जाती है, जेड प्लस सिक्योरिटी जैसा आपने दिखा रहे हैं आप, 58 आदमी जो कमांडो, ये सब चीज है। इतना होने के बावजूद भी अगर कोई भीड़ में अगर इतनी ज्यादा हो जाती है तो वो कंट्रोल तो करते हैं उसको। सिक्योरिटी के 3 लेयर होते हैं दिल्ली में, मैंने पहले बताया। कमांडोज है, जेड प्लस है, उसके बाद कमांडोज है, सीआरपी है, लोकल पुलिस है, और सिविल पुलिस जो सिक्योरिटी की जो पुलिस है। ठीक है, वो लगातार घेरा कैसा होता है? ठीक है राव साहब, वो घेरा कैसा होते हैं, ऐसा नहीं होता है। वो घेरा कैसा होता है जेड प्लस का या फिर पीएम की सिक्योरिटी का, वो लगातार हम ग्राफिक्स में और एनिमेशन के जरिए दिखा भी रहे हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, 2 सवाल है इसमें। एक तो जो आशुतोष ने बात कही बिल्कुल ठीक है, राहुल गांधी की सिक्योरिटी और सिक्योरिटी देश के किसी भी नागरिक की हो, नेता हो, तो और ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी होती है। और अगर कोई लैप्स होगा तो जाहिर सी बात है सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे, गृह मंत्रालय से ही पूछे जाएंगे। इसलिए वो सिक्योरिटी लैप्स ना हो पाए, ये भी तय करना सरकार की जिम्मेदारी है। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी भी जब किसी दौरे पर होते हैं, अचानक से लोगों के बीच चले गए, या फिर फ्लैग होस्टिंग के बाद आप देखिए 15 अगस्त को वो बच्चों के बीच चले जाते हैं, कई बार प्रोटोकॉल को तोड़ते हैं वो, तो उस दौरान भी तो सिक्योरिटी मैनेज की जाती है ना सर। तो ऐसी बातें राहुल गांधी के साथ क्यों नहीं? जी देखिए, एक तो सिक्योरिटी में जो प्रधानमंत्री जी जाते हैं वो प्री प्लान्ड होता है। प्रधानमंत्री जी पब्लिक के बीच में जाएंगे, ये सिक्योरिटी से के कंसर्न से होता है, और जिन लोगों के बीच जाते हैं उनका ऑलरेडी सिक्योरिटी चेक हुआ होता है। और एक तरफ 113 बार सिक्योरिटी लैप्स दिखाई दे रहा है, ये सीआरपीएफ के रिकॉर्ड में है। सीआरपीएफ ने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। रिकॉर्ड में इसलिए रखा गया कि बारंबार प्रोटोकॉल श्रीमान राहुल गांधी ने तोड़ा। अब सीआरपीएफ के अधिकारियों की अगर गलती होगी तो सीआरपीएफ कार्रवाई करेगी, लेकिन प्रोटेक्टी अगर बारंबार गलती करता है, नहीं वो कार्रवाई तो करेगी, वो कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं है। सरकार उसकी आड़ में कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही है, यही तो सवाल है। कोई राकेश जी सुनिए तो जी, राकेश जी वही मैं कह रहा हूं। लेकिन आप जो है, जो प्रोटेक्टी है वो 156 बार में से 91 से लेके 2020 तक, यानी जब सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, तब भी वो एसपीजी छोड़कर जाता है। बुलेट प्रूफ जो बुलेट रेजिस्टेंस व्हीकल है वो 1892 बार जो है वो छोड़कर गया हुआ है। दिल्ली के बाहर 200 से अधिक बार वो बीआर छोड़कर जा रहा है, और ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसे प्रोटेक्टी के अगेंस्ट एक्शन लेने का कोई प्रावधान है क्या?
तो नहीं ठीक है। चलिए आपके ये क्योंकि वो पॉइंट से कैदी नहीं है, वो प्रोटेक्टी है। मैं बादल देवनाथ जी का रुक करूं, अगर बारंबार पहले अपनी बादल देवनाथ सिक्योरिटी जी से फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, ठीक है तो उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्या? आशुतोष जी बैन लगा देंगे क्या? नहीं ठीक है सर, व्यक्तिगत आशुतोष जी को सूट नहीं कर रहा है। ठीक है बादल देवनाथ जी, मैं बादल देवनाथ जी का रुक करूं। प्रेम शुक्ला जी, बादल देवनाथ जी, आपने राक्षस राम की चर्चा तो शुरू में छेड़ दी, लेकिन आपको क्या ये लगता है, चूंकि ममता बनर्जी की सिक्योरिटी को लेकर भी थ्रेट और उसके लिए तमाम इंतजाम वहां की पुलिस करती है, एजेंसियां करती हैं, ये एसपीजी का खेल है क्या? एसपीजी मिल जाए राहुल गांधी को? दीदी पब्लिक के साथ नहीं वो एक कंसर्न के लिए कहा, वीआईपी की सिक्योरिटी को लेकर थ्रेट रहता है सर, और उसके लिए इंतजाम किए जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको यह लगता है कि एसपीजी मिल जाए राहुल गांधी को, उसलिए ये पूरा बवाल है? मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी मैं जो आपका जो मूल चर्चा, के बाद आपके पास मैं सुन लीजिए, जो मूल जो चर्चा है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी को पूरा भारत जोड़ो जो यात्रा पूरे हर राज्य में जो चल रहा है, अभी पंजाब में जाएगा, वो जो जम्मू कश्मीर में जाएगा, जो परसों का जो इलाका है जहां पर जाएगा, यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम होगा, इसको तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। नहीं वो जवाब देना पड़ेगा। आप सवाल राहुल गांधी को भी ये जो सिक्योरिटी का जो सीआरपी का जो रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस का जो रिपोर्ट है, उसमें उनको ये मनमानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो देश के विरोधी लीडर है। ठीक है चलिए, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप राजनीतिक पार्टी से हैं, लेकिन राजनीतिक सवालों से बचते हैं, ये बड़ी अजीब स्थिति है। अवनिजेश जी एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आशुतोष सीधे आपके पास आऊंगा। क्या आपको लगता है अवनिजेश जी आपको लगता है कि ये जो सवाल नहीं का जवाब नहीं दे पाए देवनाथ जी, कि एसपीजी सिक्योरिटी मिल जाए, उसके लिए पूरा हंगामा, उसके लिए पूरा ड्रामा? राकेश जी, बड़ी साफ सी बात है, 24 दिसंबर को एक घटना हुई है, आज या कल में ये बात आई है, 4-5 दिन हो गए, सबके सामने बात है। लोकेश जी की एक बात से बड़ा साफ हो गया, उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ने अगर बीजेपी को चाहती तो मध्य प्रदेश से भी निकली थी, महाराष्ट्र से भी निकली थी यात्रा, तो वहां इनको दिक्कत नहीं हुई, खुद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस ने ईडी के समय में जो कांग्रेस नेताओं के साथ किया, उसका एक रिएक्शन है ये, पहली बात तो ये। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, लोकेश जिंदल को छोड़ करके बाकी इस पैनल में आप समेत 6 लोग इस बात के लिए राजी हैं कि अगर कोई एसपीजी या जेड प्लस या कोई भी किसी भी तरीके की सुरक्षा चाहता है तो उसको एसओपी का पालन करना होगा, उसको सुरक्षा एजेंसियों का, सुरक्षा कर्मियों की बात को मानना अनिवार्य होगा। अन्यथा उसकी तत्काल, अगर कोई सुरक्षा एजेंसी की इस तरीके की रिपोर्ट आती है कि हमारे कहने के बावजूद बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं ली, या हमें बिना बताए वो कहीं चले गए अपनी व्यक्तिगत कार से, तो उसके लिए तमाम सुरक्षा हटा लेनी चाहिए। कम से कम हम 6 लोग इस बात के लिए एकमत होने चाहिए। ठीक है सर, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। एक दर्शक का सवाल है, संजय मिश्रा का भदोही से है, क्या कांग्रेस द्वारा कहा गया राक्षस शब्द पंजाब के उस सरकार पर लागू नहीं होता जिसके कार्यकाल में मोदी जी की सुरक्षा में भारी चूक हुई थी? सवाल आपसे है लोकेश भाई, और प्लीज 20 से 30 सेकंड मैक्सिमम जवाब। देखिए, अगर कोई भी सरकार अपने कार्य करने में विफल होती है तो उसकी तुलना जो है रावण राज से करी जाएगी, बिल्कुल सही है। अगर किसी प्रकार की चूक हुई सरकार द्वारा तो उसकी कड़ी से कड़ी निंदा, मतलब चन्नी सरकार ने रावण राज वाला काम किया था, चन्नी के सरकार में रावण राज वाला काम, चन्नी सरकार की निंदा हाईकमांड ने की थी। सोनिया गांधी जी ने खुद चन्नी जी से सवाल किया था कि ये किस तरह से हुआ, इस तरह का लैप्स नहीं होना चाहिए था, और उनको जो है इस पर जवाबदेही ठहराया था। आपको इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाया, बल्कि इस पर जो है चन्नी सरकार को जवाबदेही ठहराया था। तो ये राम राज्य है। अगर उस समय चन्नी सरकार की अगर हम सराहना करते हैं, नहीं, मैंने ठीक है चलिए, आपने बात रखी। आशुतोष आप कुछ कह रहे थे? ठीक है अवनिजेश जी, 1 मिनट। आशुतोष आप जो बात अवनिजेश जी कह रहे हैं, मैं अवनिजेश जी की बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मैं उस पर थोड़ी सी बात इतना जोड़ना चाहता हूं। अगर कोई प्रोटेक्टी जो है वो जो सिक्योरिटी कॉर्डन है उसको तोड़ता है और उनकी बातों को नहीं मानता है, बार बार अगर होता है, तो जो सिक्योरिटी के इंचार्ज उनको सीधे सीआरपीएफ डीजीपी को रिपोर्ट करना चाहिए, डीजीपी को फौरन प्रोटेक्टी से बात करनी चाहिए और उनको क्लियर कट शब्दों में कहना चाहिए कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं नहीं, आशुतोष जी, सीआरपीएफ की ओर से ये कहा गया है कि बार बार इंटीमेशन दिया जाता है इस तरीके के लैप्सेस का। राकेश जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। इंटीमेशन का सवाल नहीं है, क्योंकि डीजीपी जो सीआरपीएफ के हैं वो हाईएस्ट पोस्ट है, वो उन्हें सीधे राहुल गांधी से बात करनी चाहिए और कहना चाहिए दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो ऑफिसर है उनको एम्पावर करना चाहिए कि राहुल गांधी को अगर हाथ से पकड़कर भी अगर अंदर रखना पड़े तो रखना चाहिए, क्योंकि फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑन द सिक्योरिटी। ठीक है चलिए, आपकी इसी बात के साथ आशुतोष जी वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
सुरक्षा एक गंभीर मसला है और उस पर सियासत होनी नहीं चाहिए।